गुड मॉर्निंग दोस्तों। और हम लोग अभी फ़िलहाल सुबह सुबह अभी 7:30 हो रहा है और हम लोग हरिहरगंज, जस्ट ये हरिहरगंज पीछे है और उसका हम लोग हाईवे पकड़े हैं और हम लोग यहाँ से अब आगे निकल रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे डाल्टनगंज। डाल्टनगंज के बाद और बीच रास्ते में गढ़वा भी पड़ता है और उसके बाद हम लोग नेतरहाट पहुँचेंगे। देखिए कब तक पहुँचते हैं। अभी लगभग 200 किलोमीटर दूरी यहाँ से ही बची हुई है, लगभग उससे ज़्यादा ही दूरी बची हुई है। और हाँ, हमारे साथ है मेरे और यहाँ मेरे का भी दोस्त व्यू अमित जी पॉइंट जो है। है बहुत हाँ, मस्त है, ये पहाड़ी वगैरह जो है। एक जैसे बार कि अब दिखा लोग दीजिए। झारखंड में हम लोग आ गए हैं तो यहाँ का व्यू पॉइंट आप देखिए, इस साइड से भी देखिए, देखिए आपको पहाड़ियाँ दिखाई पड़ रही है। और आप इधर भी जाएंगे तो इसी साइड में भी आपको पहाड़ी दिखाई पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आइए। मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है और सुबह सुबह की ये ट्रिप अभी निकली है। मौसम भी ठंडा ठंडा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए आपको इधर खेत और उसके पीछे में आपको दूर दूर में आपको पहाड़ी दिखाई पड़ रही होगी। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग सफ़र पर आगे और फिर मिलते हैं। अच्छा, अभी एक तुरंत वजह था कि स्टार्ट नहीं स्टार्ट में भीड़ कम है इसलिए ऐसा लगा। क्या बोल रहे हैं? रोड अभी इतना जाम नहीं है। हरिहरगंज से निकलने के बाद शुरुआत में रास्ता काफ़ी खुला हुआ था। सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे गांव और खेत दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आसपास का लैंडस्केप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। शहर और मैदानी इलाका पीछे छूट रहा है और अब हरियाली ज़्यादा दिखाई देने लगी है। ये सामने का जो मेरा लग रहा है, सामने रोड जा रही है और सामने से बिल्कुल परपेंडिकुलर मेरे को पहाड़ दिखाई पड़ रहा है ना। ये NH-139 है, जिसका मतलब है रांची यहाँ से 204 किलोमीटर। यहाँ से NH तो सिंगल हो गया है नहीं? देखिए कहाँ तक सिंगल है। सुबह की सड़क पर एक अलग ही सुकून होता है। ट्रैफिक कम, हवा में ठंडक और मन में बस एक ही बात, आज किसी भी हालत में नेतरहाट पहुंचना है। हरिहरगंज पीछे छूट रहा है और सामने खुली हुई सड़क लगातार हमें अपनी तरफ बुला रही है। बाइक की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सफ़र का मज़ा रफ्तार में नहीं, रास्ते को महसूस करने में है। औरंगाबाद में वापस दूरी पड़ेगा। पहाड़ी एरिया पर शुरू है। और सड़क के दोनों किनारे प्रकृति धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगती है। कभी कोई छोटा सा गांव, कभी खेत, कभी सड़क के किनारे खड़े ऊंचे पेड़ और कभी दूर तक फैली हुई हरियाली। ऐसा लगता है जैसे हर कुछ किलोमीटर के बाद रास्ता कह रहा है, थोड़ा रुक
और मुझे भी देख ले। उल्टा है क्या? डाउन हो रहा है ना। जहाँ से डाउन हो रहा है। क्या कह रहे हैं? ये एक नंबर प्लेट पर लिखा हुआ था। पता नहीं, नहीं सुन रही है। वीडियो बना रहे हैं क्या? और टूर जा रहे हैं इधर। लगा दो तो कैसे फायदा। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग अभी रास्ते में रुके हुए हैं, और क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा हमको। देखिए सामने पहाड़ आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पहाड़ी है। हाँ जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। और क्या है ऊपर में आपको देखिए स्पष्ट रूप से आपको वहाँ पर ऊपर में बादल दिखाई पड़ रहा होगा। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही मनमोहक है। और हमारा सफ़र भी बहुत अभी तक का बहुत अच्छा रहा। मौसम बहुत ही ठंडा था। हमारे साथ हमारे दोस्त अमित जी है, कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। हाँ जैसे लग रहा है कि वाकई में हम लोग कश्मीर में अब चल दिए हुए हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। और मतलब हमें अच्छा लग रहा है कि चलिए इस लोकेशन को हम लोग एक्सप्लोर करने आए हैं, जो कि बहुत लोग इसको अनटच छोड़ देते हैं। तो हम लोग आए हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेम पहाड़ दूसरे लोकेशन से दिखाई पड़ रहा है काफ़ी आगे बढ़ने के बाद। लीजिए ये वाला लीजिए। तो हम लोग हरिहरगंज से डाल्टनगंज की तरफ जा रहे थे, लेकिन डाल्टनगंज न जा करके हम लोग सिंगरा खुर्ज, ये है लोकेशन सिंगरा खुर्ज, उससे हम लोग बाईपास से बाहर बाहर निकल जाएंगे। ये जो हाईवे दिख रहा है ये बाईपास बना हुआ है, तो हमको डाल्टनगंज में जाने का जो समय है वो बचेगा, और सिटी से बाहर बाहर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। लगभग हम लोग कितना 165 किलोमीटर आए हैं यहाँ से ना, 70 किलोमीटर, 65 से 70 हाँ किलोमीटर, और यहाँ से 122 किलोमीटर अभी अब हम हाँ, लोग का। 65-70 किलोमीटर और 122 किलोमीटर और यहाँ से आगे जाना है हम लोग को। तो यहाँ से नेतरहाट जो हुआ 122 किलोमीटर पड़ हाँ जाएगा। टोटल दूरी। ये सिंगरा खुर्द हुआ। हाँ तो आप वही, अगर आप आ रहे हैं तो सिर्फ डाल्टनगंज नहीं जाइए, नहीं जाना ज़रूरत नहीं है। तो सीधे आप सिगरा खुर्द से ये जो आपको हाईवे जो दिख रहा है ये वहाँ से आगे मिल जाएगा हाईवे पर, वहाँ से चलेंगे। बाकी आप व्यू देखिए, व्यू बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पर है, मतलब पूरे रास्ते में ही आपको अच्छा अच्छा व्यू दिखाई पड़ेगा। तो चलते हैं आगे हम लोग। बाइक को मेंटेनेंस करा के ही चला था वहाँ से, फिर भी देखिए जब रात के समय के चलाने के लिए मैं यहाँ से एक्स्ट्रा लाइट लगवाया था, ये पता नहीं रास्ते में कैसे ये बाहर चला गया इसका नट बोल्ट, तो मैं रात में इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। इसको भी मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। और एक इसमें समस्या भी आ रही है कि बीच बीच में ये गाड़ी 40 किलोमीटर का स्पीड पर ये रुक जा रही है, उस ऊपर नहीं जा रही है। हो सकता है कि इंजन गर्म हो जा रहा हो, इसलिए भी एक कारण हो सकता है। अभी हम लोग यहाँ दुबिया खंड में खड़े हैं और थोड़ा रास्ता कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि हम लोग यहाँ वहाँ से दो से रुक जाता है। हाँ 2 रुक जाता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से पूछताछ किए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग भैया पीछे गाड़ी वाले थे उनसे पूछे हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ सब आगे चलेंगे। एक्चुअली पता नहीं, वो पहले भी 120 दिखा रहा था, यहाँ से भी 120 दिखा रहा है दूरी। नहीं 120 नहीं है, हाँ 106।
पर उसमें 120 लिखा हुआ था ना उसमें बोर्ड पर। बोर्ड पर नहीं, आप इस पे चलिए ना। इस पे हाँ अभी 106 दिखा रहा है, पर बोर्ड पे वहाँ 120 दिखा रहा है। तो यहाँ से हम इधर निकलेंगे, आगे चलते हैं। और आगे है बेतवा नेशनल पार्क है, और अभी वो बंद रहता है, फिर भी चलते हैं, आसपास से गुजरेंगे तो आपको दिखाएंगे। बताइए हम लोग वहाँ से आश्रम सर कुछ होगा नहीं? अच्छा ये वाटर पार्क है, ये वाटर पार्क है। अभी शायद अभी मतलब अंदर का कह रहे हैं अगर पठार जो हम पढ़ते हैं पठार, ये पठार एरिया है, ये पठारी एरिया है। अगर हाँ दे रहे हैं एक बराबर नहीं, देखिए चढ़ाई है फिर ढाल है। हाँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बाइक चलाने का भी आनंद अलग है इस एरिया में। यहाँ पर बाइक चलाने का भी आनंद है, बहुत है, मतलब अलग आनंद है यहाँ पर। देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं, देखिए ढाल है, कर्व है। फिर चढ़ाई गजब मजेदार। ये नदी है, औरांग नदी है, औरांग नदी। और ये कुछ पुराना जो रोड बना हुआ है ये वाला रोड है। और इसके बगल से हम लोग गुजर रहे हैं औरांग नदी। और इस तरफ अपोजिट साइड में रेलवे लाइन भी दिखा हुआ और अब हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से सफ़र और भी खूबसूरत होने वाला है। आगे है बेतला का जंगल। है। बेतला जैसे नेशनल जैसे पार्क जंगल अभी चल करीब रहे हैं, आता आगे गया, से रास्ता है वैसे वैसे सड़क के पार्क दोनों है। तरफ की दुनिया भी बदलती गई। ऊंचे फर्स्ट ऊंचे पे पेड़, लगा हुआ है, घनी उधर से हरियाली जाएगा। और उनके बीच निकलती तो हुई ये अगर सड़क। आप कुछ बेतला रास्ते नेशनल पार्क ऐसे अभी होते हैं एक्सप्लोर करना चाहते जहाँ हैं तो गाड़ी आप चलाते लोग हुए आपका अक्टूबर मन के बाद खुद ब आइए खुद ठंड धीमा में। हो जाता है। और यहाँ पर और सफारी ये भी उन्हीं होता है। रास्तों में से एक है। यहाँ मंजिल तक पहुँचने की इच्छा कम और इस रास्ते को थोड़ा और जी लेने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हुए हैं, और यहाँ से बैठे हुए हैं, और यहाँ से भी निकलेंगे आगे हम लोग नेतरहाट के लिए। कुछ स्नैक करके निकलेंगे। और ये कोई छोटा सा मार्केट है यहाँ पर। पानी का बोतल है क्या? अच्छा ये मैप, हाँ मैप। तो दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं बेतला नेशनल पार्क के सामने बिल्कुल गेट पर खड़े हैं। और यहाँ पर जैसे बता रहे थे कि अक्टूबर तक तो बंद रहता है, लेकिन अभी भी यहाँ जाकर घूम सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी भी घूमने के लिए यहाँ पर अलाउ है। और बता रहे हैं कि ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये 1250 रुपये में एक गाड़ी होती है, जिसमें 6 लोग उसमें अलाउ होते हैं। और 6 लोग यहाँ से जाते हैं घूम करके। देखिए सब लोग घूम करके आ रहे हैं आगे से, आप देख रहे हैं। तो आप जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग तो अभी अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को अभी आगे निकलना है। अगर मौका मिलता है तो वापसी में अंदर जाकर के आपको दिखाएंगे। और अगर आप आना चाहते हैं तो अक्टूबर के बाद आइए। तो हम लोग बेतवा नेशनल पार्क से भी आगे बढ़े हैं, और ये जहाँ हम लोग खड़े हैं बिल्कुल ये एकदम सुनसान जंगल है, मतलब बिल्कुल घनी घनी घना जंगल, एकदम घना जंगल है, बिल्कुल घना जंगल है। आप जहाँ अगर जंगली जानवर भी आप यहाँ दिखना स्टार्ट हो गए हैं, बंदर तो यहाँ से दिखाई पड़ ही रहे हैं। और तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये लड़का दिखाइए थोड़ा सी, हाँ ये देखिए ये दोस्तों, जंगल वाला। हाँ इधर देखिए, आपको दिख रहा होगा। और ये हामिद जी कह रहे थे कि अरे यहाँ कोई जंगली जानवर अटैक कर देगा तो क्या होगा, मतलब कर देगा तो फिर क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं कहने कर का सकते। सेंस ये था ना कि हम लोग इससे भी डेंजर, मतलब कि हाँ जोन में एक बार गए हुए हैं, हाँ राजस्थान जयपुर में। हाँ। अरे अच्छा हम लोग ब्लॉगर तो पुराने हैं हम लोग। हाँ, भले वीडियो ऐड अभी नहीं आपको किए थे। याद आया। हाँ क्योंकि पता है हम लोग 10 2010 में। में हम लोग जब जयपुर में थे साथ में, तो हम लोग वो जयपुर का जो नाहरगढ़ किला है ना उसका,
तो उसके लिए रास्ता बना हुआ है, लेकिन हम लोग वहाँ पैदल पैदल ही हम लोग जंगल के रास्ते हम लोग गए थे पहाड़ के ऊपर बिल्कुल। एकदम पतला वाला। जहाँ पर लोग बोलते थे कि यहाँ पर जाना अनसेफ, यहाँ से कोई मत जाइए, यहाँ से लोग वापस नहीं आते, हम उस रास्ते से गए थे। और हमारे पास एक छोटा सा उस समय एक कुछ था, मोबाइल आईपैड था जिसमें कैमरा भी था, उस पर हमने उसको रिकॉर्ड भी किया था पूरा। तो ब्लॉगर तो हम लोग पुराने ही हैं, भले स्टार्ट हम अभी किए हैं मतलब तरीके से। उस समय रिकॉर्डिंग अगर होता तो मैं आपको दिखाता भी। है वो सब होगा, हो सकता है होगा। वीडियो होगा। हाँ। और अब सड़क के दोनों तरफ जंगल दिखाई देना शुरू हो गया है। पेड़ों के बीच से निकली हुई ये सड़क बाइक से देखने में जितनी भी खूबसूरत लग रही है, कैमरे में शायद उसका आधा भी कैप्चर नहीं हो पाएगा। यही वो जगह है जहाँ सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं रह जाता, रास्ता खुद एक एक्सपीरियंस बन जाता है। क्या है भैया? ठीक है, फाटक बंद है तो ना चला जा। अंकुरित चना है, और क्या है? झाल मुड़ी बनेगा सर, झाल मुड़ी बना दे। बना दे। तो फिलहाल अभी हम लोग छिपा दोहर फाटक के पास हैं, और ये भैया यहाँ पर चना बेच रहे थे, तो इनके साथ में अब गांव पास में पड़ता है यहाँ पर छिपा दोहर है। और ये सामने फाटक है, ये बंद पड़ी है, जो खुलेगा तो फिर हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे। यहाँ दूरी कितना भी, यहाँ पर हम लोग जाना है नेतरहाट 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर यहाँ। चलिए ठीक है। रिकॉर्डिंग में है। तो हम लोग अभी यहाँ से, वो आँख में क्या चला गया, देखिए तो आँख में देखिए। तो अभी यहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से अभी 70 किलोमीटर दूरी पर नेतरहाट है। अब हम लोग अभी बस 5 मिनट वेट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से आगे। और देखिए, आप जंगल देख रहे हैं, आपको जंगल देख कर लगेगा कि यार नेतरहाट क्यों जाना है, इसी को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऐसा इतना सुंदर जंगल है, आप देखिए इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ये देखिए आगे का रास्ते देखिए। तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं। लेकिन इस सफ़र में कुछ ऐसा हो गया जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। बाइक में थोड़ी सी असावधानी और हम लोग गिर पड़े थे।
तो हम लोग जस्ट 1-1.5 किलोमीटर पहले यहाँ से बाइक थोड़ा स्लिप कर गया तो हम लोग गिर गए थे। तो बाइक में भी थोड़ा सा स्क्रैच आया हुआ है, आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ी सी ये पोर्शन थोड़ा सा। मैंने उधर से अच्छी बात है कि हम लोग बच गए हैं, थोड़ा पैर में कुछ चोट आया है। या बगल में CHC था तो वहाँ पर ट्रीटमेंट लिए हैं। मेरे पैर में थोड़ा सा ये चोट हल्का सा आ गया था, तो कोई बात नहीं। सफ़र में ऐसे थोड़ा छोटी छोटी बातें होते रहती है। आज इसके लिए हमें हिम्मत हम लोग नहीं हारने वाले हैं। हम लोग पहुँचेंगे, आगे तक जाएंगे हम अभी भी लोग। सेम एनर्जी, सेम एनर्जी हमारे पास सेम है, इंटरेस्ट, सेम मोटिवेशन है, चलते और हैं। मेन जिस जगह पहुंचना है वहाँ पहुंचना है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा इस वजह से हम लोग लगभग 1.5-2 घंटे लेट हो गए हैं, क्योंकि हम लोग गए हॉस्पिटल में रुके, वहाँ पर ट्रीटमेंट कराएं। और एक्चुअली यहाँ पर बैंडेज नहीं करा पाए, उन्होंने बोला कि बैंडेज नहीं करिए, हवा लगेगा तो जल्दी ठीक होगा। उन्होंने दवा दिया है, तो ठीक है चलते हैं। बाइक कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, बस थोड़ा स्लिप हो छिलाया है बाकी। ठीक है चलते हैं आगे। हमारे नेतरहाट पहुंचने से पहले ही बाइक भी हमारी ख़राब हो गई और इंजन में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो हमने मैकेनिक्स को दिखाया और यहाँ से सही करा कर फिर हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अभी हम लोग गारू में हैं। ये जैसे आप उधर से आएंगे तो उस रास्ते जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे, बेतला उद्यान से हम लोग जो रास्ते से आ रहे थे, तो उसके बाद यहाँ पर ये गारू है, एरिया है यहाँ पर जो गारू। यहाँ पर गारू का बोर्ड लगा हुआ है और इसके आगे गुमला का वेलकम बोर्ड है। आगे आप देखें, आप यहाँ से आगे नहीं जाना है आपको नेतरहाट के लिए। ये जो गुमला के लिए वेलकम बोर्ड है, पथ निर्माण विभाग गुमला, उससे आपको आगे नहीं जाना है। तो वहाँ सीधा लेफ्ट घूम जाना है आपको, राइट, सॉरी, वहाँ से राइट रास्ता गया हुआ है, ये रास्ता नेतरहाट जाएगा। करीब करीब पूरा सफ़र अब पूरा होने वाला है। 450 किलोमीटर की इस बाइक यात्रा में वाराणसी से लेकर झारखंड के इन जंगलों तक रास्ते ने कई बार अपना रूप बदला और आखिरकार हम उस जगह पहुंचने वाले हैं जिसके लिए पूरा सफ़र पूरा किया था, नेतरहाट। सच बताओ तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो है मौसम। लेकिन अभी होटल जाकर आराम करने का समय नहीं है, क्योंकि नेतरहाट में हमारा पहला काम है इस जगह को एक्सप्लोर करना। तो चल दिए हम लोग नेतरहाट को एक्सप्लोर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।